आज की वीडियो में मैं आपको चार्ट रीडिंग करना बताऊंगा कि कैसे बाइनरी ऑप्शन में हम कैंडल साइकोलॉजी को रीड करके ट्रेड करते हैं, कैसे कैंडल प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं चार्ट की। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो ये होता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, या फिर डाउन ट्रेड में अगर होता है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो हमें सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमको क्लियर नहीं है तो मार्केट का डायरेक्शन हमको पता नहीं चलेगा। तो अगर हमको मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर है, इसका मतलब हमको मार्केट का डायरेक्शन पता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाली है, उसका क्या टारगेट होता है। तो यहाँ से हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लोअर लो था, अब यहाँ से लोअर हाई बना। अब लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे जो ये बायर कैंडल पावर इंक्रीज करके आया है, उसके बाद ये सेलर आया है स्विंग हाई के साथ। अब ये स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, ये अपने हम मेंटरशिप क्लास में पढ़ाते हैं अच्छा से। तो यहाँ पे सेलर आया है अपना स्विंग हाई के साथ। अब अगर यहाँ सेलर मान लीजिए वीक है और ये बायर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे तो बायर को आ जाना चाहिए था। यहाँ पे इस कैंडल में तो बायर को आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बायर नहीं आया, बल्कि यहाँ पे सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज करके आ गया। और हमारा स्ट्रक्चर भी बोल रहा है लोअर लो, लोअर है, लोअर लो। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज करके आया, इस कैंडल में हम एक डाउन का ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेवल में अभी गैप है और फर्स्ट टारगेट मार्केट का यही है अभी। तो इस कैंडल में हम एक ट्रेड करेंगे। तो ये था हमारा पहला ट्रेड। हम हर एक कैंडल के पीछे का लॉजिक समझने का कोशिश करते हैं, कहाँ पे ट्रेड होता है कहाँ पे नहीं, वो सारे हम कोशिश करेंगे देखने की, समझने की। तो ये हमारा पहला ट्रेड है ये। अब मार्केट ने क्या किया, ये एक लेवल है, इसको इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है। ये कैंडल में जरा सा भी यहाँ से नीचे से रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि ये कैंडल सेलिंग का हेल्दी कैंडल है। अभी इसमें कहीं भी हमको बायर का प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो ये कैंडल पर भी हम एक अप का ट्रेड कैंडल प्लेस करेंगे, सॉरी डाउन का ट्रेड करेंगे। इस कैंडल में भी एक हम डाउन का ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे, एमओएस यूज करेंगे। एमओएस कहाँ से यूज करेंगे, एमओएस ये लेवल के ऊपर जाने पे यहाँ पे हम एमओएस यूज करेंगे। कहाँ कैसे क्या एमओएस लेना है वो भी हम मेंटरशिप क्लास में अच्छे से समझाते हैं कि कहाँ से एमओएस यूज करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल था, एक हमारा ये ट्रेडिंग कैंडल है। अब इसने क्या किया ना, ये लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पे सेलर वीक हो गया। फिर से यहाँ पे एक सेलर आया है जो एक एग्जॉशन कैंडल का साइन होता है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद एक आया है बायर, क्योंकि पीछे मान लीजिए कोई हमारा रेफरेंस नहीं है कि ये लोअर लो कहाँ तक जाएगा। मान लीजिए हम ये राउंड नंबर को हम एज ए टारगेट मान सकते हैं। उसके बाद जब ये बायर आया है यहाँ, तो उसके बाद फिर से इसने इसको एनगल्फ कर लिया सेलर ने। अब जब ये सेलर यहाँ इसको एनगल्फ किया है, तो ये कैंडल भी एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी डाउन ट्रेंड का ही है, स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई है। तो इस कैंडल में भी एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल था। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, सेलर वीक हो गया है, खुद से इससे भी वीक हो गया। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर आया है जो इससे भी बॉडी में डिक्रीज है, तो अभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पे एक बॉडी इंक्रीज करके आया है, अभी भी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बायर आया। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है लोअर लो, अब ये एक्सपेक्टेशन लोअर हाई का है। यहाँ भी हम हमेशा मेजर ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। ये है मेजर ट्रेंड और ये है माइनर ट्रेंड। तो हम हमेशा मेजर ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, माइनर में ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं।
यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर अपना पावर इंक्रीज करके आ रहा है। सेम लॉजिक जो हम यहाँ पे लगाए थे अब वो यहाँ पे लगाएंगे। ये एक टारगेट है, यहाँ पे सेलर आया वो भी स्विंग हाई के साथ। अब मान लीजिए अभी देखिए ये जो बायर है बॉडी इंक्रीज करके आया है, तो ये तो सेलर यहाँ पे बहुत वीक आया है, स्विंग हाई के साथ आया है, तो यहाँ पे तो बायर को आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बायर आने में फेल हुआ। जैसे ही यहाँ पे सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज करके आया, ये कैंडल एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। फिर से यहाँ पे बॉडी इंक्रीज करके सेलर आ रहा है, तो ये भी हमारा एक ट्रेडिंग कैंडल है। अभी भी यहाँ भी ये भी कैंडल अभी पावर इंक्रीज करके ही आया है, तो इस कैंडल में भी हम एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू हम इस कैंडल में ट्रेड करेंगे, इस कैंडल में ट्रेड करेंगे और ये तीनों कैंडल में ट्रेड करेंगे, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर अभी भी डाउन का ही है, लोअर लो बनाने का। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आकर क्लोज दिया। ये जो बायर आया है, ये बायर के बाद एक हम बाइंग का ट्रेड कर सकते थे, वो इस बेसिस पे करेंगे कि ये अगर मान लीजिए इसको हम लोअर लो फेल मानते हैं, ये लोअर लो फेल है। अगर लोअर लो फेल क्या होता है और हायर है फेल क्या होता है, उसका कुछ श्योर शॉट होता है जो अपने हम इंटर क्लास मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम एक अप का ट्रेड करते हैं, ये मारूबुजू ग्रीन कैंडल जो बना है उसके बाद एक हम अप का ट्रेड प्लेस करते हैं, लेकिन ये कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। अब मार्केट ने जैसे ही इसको एनगल्फ किया, अब मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी लोअर है, लोअर लो का ही है, तो हम इसको इस पे एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लेवल था, ये लेवल का इसने पावर इंक्रीज करके ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। इससे इसको देखिए तो ये पावर इंक्रीज करके आया है, तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल में भी हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। ये भी कैंडल हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। उसके बाद यहाँ एक बायर आ रहा है जो कि खुद से भी पावर में डिक्रीज है, यहाँ भी पावर डिक्रीज करके आया है, यहाँ भी पावर डिक्रीज करके आया है। उसके बाद एक यहाँ सेलर आया है, इसको एनगल्फ किया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है लोअर लो का। जैसे ही यहाँ पे सेलर ने एनगल्फ किया, हम यहाँ पे थोड़ा एमओएस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे एमओएस हमको दिया नहीं है, अगर दिया है तो हम जरूर ट्रेड करेंगे यहाँ पे, जो कि एक लॉस होता है, तो यहाँ पे हम एक एमटीजी ट्रेड करेंगे, जो कि ये एक हमारा श्योर शॉट विनिंग ट्रेड रहेगा। अब यहाँ पे बायर सेलर ने अपना पावर इंक्रीज करके आया, तो यहाँ पे बायर ने अपने आप को वीक कर लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी यहाँ से लोअर लो बनाने का है, तो ये बायर ने जैसे ही अपना यहाँ पे श्रिंकनेस दिखाया, वीकनेस दिखाया, तुरंत यहाँ पे सेलर ने उसको एनगल्फ किया। तो ये एक लेवल है, जैसे ही इसने पावर इंक्रीज के साथ इसको ब्रेकआउट किया, इस कैंडल पर भी हम एक डाउन का ट्रेड प्लेस करेंगे। ये भी एक हमारा श्योर शॉट डाउन का ट्रेड है। अब यहाँ पे फिर से ये डोजी आ गई, डोजी को तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बायर आ गया, सॉरी सेलर आ गया। अब यहाँ पे मेरे को पीछे में कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा। यहाँ हम इसको रेफरेंस मान सकते हैं, ये एक राउंड नंबर था जिसको हम एक रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है हमारा यहाँ से लोअर हाई का। यहाँ से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, सेम इस लेवल पर जाके मार्केट ने यहाँ से लोअर हाई बनाया। ये एक टारगेट है, टारगेट तक गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेलर वीक हो गया था, उसके बाद यहाँ पे बायर को आ जाना चाहिए था, अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करना था, तो नहीं आया। यहाँ पे सेलर ने पावर इंक्रीज करके आया है, तो इस कैंडल में ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं कि सेलर पावर इंक्रीज करके आ रहा है बॉडी, तो ये भी कैंडल एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है।
उसके बाद देख रहे हैं कि कंटिन्यू यहाँ पे सेलर अपना बॉडी डिक्रीज किया है, यहाँ भी डिक्रीज किया है, फिर उसके बाद यहाँ भी डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे अब हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पावर इंक्रीज करके आया था तो यहाँ पे तो ट्रेड बन गया था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 कैंडल में पावर डिक्रीज करके आया है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा बायर आया, फिर उसके बाद एक बायर आया जो कि कोई लॉजिक नहीं बन रहा अभी यहाँ पे हमको, ना अप का ट्रेड करने के लिए ना डाउन का ट्रेड करने के लिए। जैसे ही यहाँ पे ये बायर ने इनगल्फ किया, अपना पावर इंक्रीज करके आया, तो इस कैंडल पे एक हम अप का ट्रेड प्लेस करने वाले। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर हो सकता है कि यहाँ से चेंज हो जाए, लोअर लो लोअर है, यहाँ पर C1 कन्फर्मेशन 1 मिल सकता है कि यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो इस केस में हम यहाँ पे एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये ट्रेड हमारा यहाँ पे लॉस होता है तो ये हम यहाँ पे MTG यूज़ करेंगे, जो कि एक श्योर शॉट रहेगी। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ भी कंटिन्यू अपना बायर पावर इंक्रीज करके आ रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल में भी हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि अब हमारा स्ट्रक्चर है ये हायर लो बनाने का। तो ये कैंडल पे हम थोड़ा MOS यूज़ करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो था, तो इसके नीचे आने पर हम एक अप का ट्रेड प्लेस करेंगे ये कैंडल ग्रीन कैंडल में, जो कि एक हमारा श्योर शॉट रहने वाली है। अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मिल गया हमको C2 कन्फर्मेशन 2, यहाँ पर मिला था C1, यहाँ पर मिला C2। क्यों? क्योंकि अब स्ट्रक्चर ये हो गया, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, यहाँ पर C1, यहाँ पर C2। अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ से हायर है, हायर लो, हायर है का एक्सपेक्टेशन है यहाँ से। एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पे इसको लोअर है हम ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही कैंडल के अंदर में सिमट के रह गया है, तो इसको हम बस रिट्रेसमेंट बोलेंगे, इसको हम लोअर हाई ट्रीट नहीं करेंगे। लोअर हाई का मतलब होता है एटलीस्ट 25% ये लेग का मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोअर हाई ट्रीट नहीं करेंगे। ये है लोअर है, डायरेक्ट ये पूरा को मानेंगे लोअर लो, ये है लोअर है। अब यहाँ पे लोअर लो बनाने में फेल हुआ, तो यहाँ पे मिला C1, इसको काटा तो इस लेवल को ब्रेक दिया, यहाँ पे C2। अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैंडल साइकोलॉजी का क्लास अच्छा लगा होगा। हम ट्रेडिंग कौन कौन सा कैंडल पे किए थे एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। पहला कैंडल तो ये हमारा ये, दूसरा ही इसके बगल में ही है, उसके बाद ये है, उसके बाद फिर ये। सबके पीछे का लॉजिक अभी मैंने बताया था, क्योंकि पावर इंक्रीज करके सेलर आया है तो यहाँ भी एक ट्रेडिंग कैंडल होगा। फिर ये भी एक ट्रेडिंग कैंडल था, ये भी एक ट्रेडिंग कैंडल था, दोनों में पावर इंक्रीज करके आया था। उसके वजह से इसने उसको एनगल्फ किया, तो ये भी एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल था, ये भी एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल था, क्योंकि ये पावर इंक्रीज करके आया था। तो कितना ट्रेड हुआ टोटल अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड। उसके बाद भी और भी ट्रेड था अभी, यहाँ पे एक हमारा ट्रेड था 9, ये भी कैंडल में एक हमारा ट्रेड था 10। उसके बाद ये कैंडल में एक हमारा ट्रेड था, जो कि एक हमारा ये MTG विन रहा। उसके बाद ये कैंडल में भी हमारा एक ट्रेड था, जो कि इसके नीचे आने पे एक हम MOS से यूज़ करेंगे, तो ये एक हमारा ट्रेडिंग कैंडल है। तो मोटा मोटी 10 से 12 ट्रेड हुआ है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि किसको बोलते हैं कैंडल साइकोलॉजी, कैसे हम ट्रीट करते हैं कैंडल को, कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। थैंक यू गाइस।